विशाल, अब तो मेरी बात सुनो। सर मेरी बात को यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया सर। वो मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी कर रहा था सर, गंदी गंदी हरकतें कर रहा था। आप बताइए कौन पति ऐसा बर्दाश्त कर सकता है? मैंने तो सिर्फ उसे धमकी दी थी सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर अब जल्दी बाहर चल के देखिए क्या हो रहा है सर। प्रताप, तुम्हें जो बताना यही बताओ। सर अब खुद ही चल के देख लीजिए प्लीज। ये सब क्या शोर बचा रहे हैं आप लोग? एसीपी साहब, आपने 2 दिन से विशाल को पकड़ के रखा है। अरे आप उसे छोड़ते क्यों नहीं? अब आप हमें बताएंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आखिर विशाल का कसूर क्या है? देखिए, समीर के खून के केस में हमें उस पर शक है। हमारी तहकीकात चल रही है और जब तक हमारी पूछताछ पूरी नहीं हो जाती उसे नहीं छोड़ा जाएगा। कितने दिन तक चलेगी आपकी ये पूछताछ? आप एक शरीफ आदमी को परेशान नहीं कर सकते। ये विशाल की पत्नी है चारू। समीर ने इसके साथ बहुत बदतमीजी की थी, फिर भी आप इसके पति को ही परेशान किए जा रहे हैं। ये क्या न्याय है? आप न्याय अन्याय की बात क्यों कर रही हैं? देखिए, जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती है कि वो समीर के खून के केस में इन्वॉल्व है, तब तक हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अब मैं इसके बाद और कोई जवाब नहीं दे सकता। एसीपी साहब, मेरे पति निर्दोष है, उन्हें छोड़ दीजिए। देखिए, जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती उसे नहीं छोड़ा जाएगा। एसीपी साहब, आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। जिसे देखो वही कानून का ठेकेदार बना हुआ है। सत्या, विशाल को देखकर तुम्हें क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि उसका इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। कोई भी बात घुमा फिरा के नहीं करता है, सब सीधी स्ट्रेट बातें करता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसे छोड़ देना चाहिए, कम से कम अभी के लिए। उसके पापा दौड़ कर डॉक्टरों के पास लेकर जाते थे। हम लोग हाथ जोड़ जोड़ कर विनती करते थे, प्लीज उसे हॉस्पिटल में रहने दो, प्लीज उसे हॉस्पिटल में रहने दो। फिर डॉक्टर कहते थे कि बंद करके रखना उसका इलाज नहीं है। कर दिया, उसका इलाज कर दिया, मार डाला उसे। सत्या, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो, उस लाश का और उस हथियार का मिलना बहुत जरूरी है। बड़ा अजीब केस है। सिर मिला है, ना बॉडी मिली ना मर्डर वेपन मिला। तुम्हें क्या लगता है जैस्मिन? जैस्मिन? जैस्मिन! जी सर। क्या बात है, 2 दिन से बड़ी खोई खोई सी लग रही हो तुम। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे कुछ तो, अगर मेरे जैसा आदमी तुम्हारा चेहरा देखकर जान सकता है तो बात कुछ ना कुछ तो जरूर है। देखो, मैं तुम्हारी तरह लोगों का मन तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन हाँ, गैस वर्क बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूं। क्या बात है? कहा ना सर, कुछ भी नहीं है। ठीक। वो अक्षय कुमार की नई फिल्म सही पकड़ा ना? अक्षय सर की याद आ रही है तुम्हें? अरे चिंता मत करो, आ जाएंगे वो। हमेशा के लिए नहीं गए हैं। एक्चुअली वो बात ये है। हेलो प्रताप, मैं समीर की बिल्डिंग में पहुंचा हूं। इस बिल्डिंग के पार्क में लाल कपड़े में लिपटा हुआ कुछ मिला है, और जिस लड़की ने मुझे फोन करके ये बात बताई है वो भी काफी डरी हुई है। तुम लोग यहाँ पहुंच रहे हो ना? जी सर, आ रहे हैं सर का फोन। वो उस बेंच के नीचे, उस पर खून लगा हुआ है। कब मिला आपको? मैं सुबह जॉगिंग करी थी तब। यहीं रुकिए आप लोग प्लीज।
सर, कुछ मिला इस लाल कपड़े में? अभी पता चल जाएगा इसमें क्या है। मेरा मन बार बार यही कह रहा है कि हो ना हो ये वही चाकू है जिससे समीर का कत्ल हुआ। सर, ये रहा चॉपर सर। डॉक्टर नियति ने इस पे लगे खून का सैंपल ले लिया और टेस्ट शुरू कर दिया। अब वो टेस्ट करके बताएंगे कि इस पे लगा खून समीर के खून के साथ मिलता है या नहीं। ये लीजिए सर। चाइनीज चॉपर। इस पे एक मोहसी छपी है, डायमंड स्टेनलेस स्टील, यांगजियांग, चाइना। इससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। हम ये पता लगा सकते हैं कि इस किस्म का चाकू किन दुकानों में मिलता है। प्रताप जैसे तुम कॉलोनी और आसपास की दुकानों में पता करो कि इस किस्म का चाकू किसने खरीदा और उनका हुलिया क्या था। लोखंड वाला मार्केट में पता करो। इस तरह के चाइनीज चॉपर्स वहीं मिलेंगे। क्या बॉस, अक्की किधर है? अक्की नजर नहीं आ रहा है क्या? अरे अक्षय सर, थोड़ा प्राइवेट काम है उनसे। किधर है वो? आपकी तारीफ। ये मुझे नहीं जानता। बॉब फ्रॉम मुंबई, अक्षय सर का खास आदमी। और तुम? प्रताप भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, प्रताप की जगह पे तुम आए हो या ड्राइवर हो तुम? माफ करो भाई, माफ करो। अरे उधर क्या तू बोल रहा था सर से? हाँ? कौन सर? अरे सत्यकाम सर, क्या हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, हमसे भी बड़े, समझा? सर सॉरी सर, गलती हो गई सर। वो क्या है ना, दिन में इतने लोग मिलते हैं ना सर, अभी आदमी क्या क्या याद रखे। बस। और सर ये बाबूराव। अरे बॉब सर। हाँ, बॉब सर, ये हमारा खबरी है। कुछ पता चला? सर आनंद मेडिकल मार्ट में उस चॉपर के बारे में कुछ पता नहीं चला सर। सर आप मेरे को एक चांस दो, सही खबर लगा दूंगा सर। नहीं सर नहीं सर, आप अक्षय सर को पूछना, क्या बड़े बड़े काम करके दिया मैंने उनको। प्लीज सर, एक चांस, एक मौका सर। फर्स्ट क्लास चॉपर दिखाइए। चॉपर? चॉपर नहीं समझते? चॉप करके दिखाऊं कुछ? सब्जी काटने के लिए? पोस्ट जिससे बोटी, कलेजी, गुर्दा, सीना वगैरह कटता है ना, वो। एक काम करिए, 2 in 1 दिखाइए, जिससे बकरा और इंसान दोनों कट सके। मजाक कर रहे हो? मैं मजाकिया लग रहा हूँ? हाँ, मेरी शक्ल पे मत जाओ, बहुत डेंजर आदमी हूँ। चॉपर दिखा दिखा। अबे क्या देख रहा था, काम कर अपना, चल। अबे कहाँ जा रहा है, इधर ही दिखा। ये 2 in 1 है? बिल्कुल 2 in 1 है, सब कुछ कटेगा। मैं नहीं मानता। अरे क्या नहीं मानते? कुछ दिन पहले वो लड़के का मर्डर हुआ था ना, ऐसे ही चॉपर से तो हुआ था। तुम कैसे कह सकते हो? अरे मैं नहीं तो और कौन कह सकते है? जाने दो सब। कोई कहीं नहीं जाएगा, बताओ। कुछ दिन पहले एक आदमी मेरी दुकान पे आया था और डरा हुआ था, पसीने में लथपथ। ऐसा ही चॉपर मैंने उसे बेचा था। अच्छा, दिखने में कैसा था?
बिल्कुल ऐसा ही, सेम टू सेम। चॉपर नहीं, आदमी। बिल्कुल ऐसे दिख रहा होगा सर। आप जाइए, थैंक यू। ये रास्ता। तो ये है वो आदमी, प्रताप जैस्मिन। इस तस्वीर की कॉपीज बनवाओ और कॉलोनी और आसपास के इलाकों में चेक करो, पता करो कि आदमी कौन है। प्रताप जैस्मिन, इस तस्वीर की कॉपीज बनवाओ और कॉलोनी और आसपास के इलाकों में चेक करो, पता करो कि आदमी कौन है। यस सर। सर एक और बात, चॉपर पे जो खून के निशान मिले थे उसकी रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट से पता चलता है खून के निशान समीर के ही हैं। उंगलियों के निशान भी मिले थे? नो सर। अगर चॉपर पर समीर का खून था तो ये तस्वीर हमें केस को सुलझाने में मदद करेगी। तुम लोग अपना काम शुरू करो। यस सर। ऑल द बेस्ट ऑफ लक सर। बॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सर। वैसे बॉब हमेशा अच्छा ही काम करता है। और कोई सीरियस काम हो तो बताइएगा सर। हाँ बॉब, जरूर बुलाएंगे। तुम हमारे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिले? एसीपी अजय शत्रु, हमारी मुलाकात हो चुकी है, बहुत ही खुशनुमा ढंग से। क्यों बॉब? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं सर आप? वैसे एक बात बताऊं सर, इस हीरे की असली कदर इन्होंने ही की है। अच्छा, मतलब तुम सत्या के साथ भी वो अक्षय वाली ट्यूनिंग सेट करना चाहते हो? ट्यूनिंग नहीं सर, सेटिंग। अरे बॉस, क्या आई? कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? 3 साल से साहब। 3 साल से। इस आदमी को भी देखा है? ध्यान से देखो। ये तो अपने, अरे साहब ये तो अंगद साहब लगते हैं। वो सामने वाली बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक दीपक जी के सामने। वकील है साहब, रोजाना काला कोट टाई पहन कर निकलते हैं। क्यों, क्या बात है साहब? मुझे एक बात बताओ, ये अंगद साहब समीर को जानते थे? जानते थे साहब, अच्छी तरह जानते थे। उन लोग दोनों में 36 का आंकड़ा था। क्यों? क्यों वो खुलवाता है मैडम? देखो घबराओ नहीं, हमें बताओ। दरअसल साहब, अंगद साहब के एक बहन थी, पिछले साल आत्महत्या कर ली। लोग कहते हैं साहब, लोग कहते हैं कि समीर साहब के कारण मरी है। उसने मरने पर मजबूर किया था साहब। कौन सा फ्लैट है उनका? यही बी 501 में। 501। थैंक यू। जरूरी बात करनी है आपसे। यहां करेंगे या अंदर चल के? प्लीज। एक बात बताइए जी। इस कॉलोनी में आप कब से हैं? यही कोई 7-8 साल से। आप बैठिए ना प्लीज, बैठिए ना आप लोग। तब तो आप इस कॉलोनी में रहने वालों को अच्छी तरह से जानते होंगे। जी। समीर को भी? जी जानता हूं, लेकिन कोई खास मुलाकात नहीं। आपकी इस नाम मुलाकात वाली जान पहचान की कोई वजह? नहीं, वजह क्या, बस ऐसे ही। और आपकी बहन की आत्महत्या की वजह? वो तो ऐसी ही नहीं हुई होगी। शायद इसी वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि आप समीर को अच्छी तरह से जानते थे, हाँ? आपके हाथ में खून कैसा? ओह, ये कल मैं कुछ सामान शिफ्ट कर रहा था तो
कांच का शेल्फ लग गया। हाँ, नया सामान है तो ध्यान नहीं रहा। अच्छा, तो 2 रात पहले आपके साथ क्या हुआ होगा ये भी आपको याद नहीं रहा होगा? याद है ना, मैं कोर्ट से वापस आ रहा था। हाँ, मैं रात को कोर्ट से वापस आ रहा था। कितने बजे? यही कोई 9 बजे होंगे। एग्जैक्टली 9 बजे थे। और उसी वक्त आप आनंद मेटल मार्ट पर भी थे? ये क्या कह रही आप? नहीं। पसीना साफ कर लीजिए और जल्दी से बताइए कि आनंद मेटल मार्ट से आपने जो चॉपर खरीदा था आपने उसका क्या किया? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं किसी मेटल मार्ट में नहीं गया। मैंने कोई चॉपर नहीं खरीदा। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। हमारे पास 1000 तरीके अपनी बात को समझाने के। ये आप डिसाइड कीजिए कि आप हमारा तरीका आजमाना चाहेंगे या आप खुद बताएंगे। जल्दी से बताइए, आपने समीर को मारा या नहीं मारा? बोलिए, आपने समीर को मारा या नहीं मारा? मारा मैंने उसे। हाँ, मैंने मारा उसे। वो इसी लायक था। वो खुलेआम रोड पे घूमे, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं उस दिन कोर्ट से वापस आ रहा था। सड़क खाली थी। मैं जैसे ही कार आगे लेकर बढ़ा, मैंने देखा एक लड़की सुनसान सड़क पर तेजी से जा रही थी। बहुत घबराई हुई थी वो, लेकिन उसके पीछे कोई चल रहा था। नजदीक पहुंचने पर मैंने देखा कि समीर ही था वो। मुझे समझते देर न लगी कि समीर उस लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा है। मैंने कार की स्पीड बढ़ाई। हम दोनों के पास तक पहुंचा, लेकिन तब तक वो दोनों सड़क के मोड़ तक पहुंच चुके थे और बाएं ओर मुड़ गए। मैं भी बाएं ओर मुड़ा, कार को रोका। मुझे वो दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं कार से बाहर निकला, आसपास देखा, मुझे सामने एक छोटा सा शेड दिखाई थी। मैं दौड़कर वहां तक पहुंचा। वहां समीर उस लड़की के सामने खड़ा था। लड़की बेचारी रुआसी सी घबराई खड़ी थी। समीर की आंखों में मक्कारी थी। उसने झपट कर लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। और मुझे लगा कि वो मुसीबत में फंसी लड़की कोई और नहीं, मेरी बहन ही है। मेरा खून खोल गया। मैं आसपास कोई ऐसी चीज ढूंढने लगा जिससे उस बदमाश को मार डालूं और टुकड़े टुकड़े कर दूं उसके। तभी मेरी नजर दीवार पर लगे एक चाकू पर पड़ी और इससे पहले कि समीर अपने आप को बचा पाता, मैंने वो चाकू उसकी पीठ में घोंप दिया। और उसका सर मैंने कचरे के ढेर में फेंक दिया, जहां से आपको वो मिला। और वो लड़की कहाँ है? क्या नाम था उसका? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, ना नाम ना पता, कुछ भी। तो ठीक है, आप हमें उस जगह ले चलिए जहाँ ये सब कुछ हुआ था। चलिए। आइए सर। इसी घर में लड़की भागती हुई गई थी। समीर उसके पीछे पीछे था और मैं भी यहीं से आया। सर यहीं से एग्जैक्टली मैंने उन दोनों को देखा। यहीं खड़े थे वो लोग, यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ खड़ा था वो। अच्छा, अगर वो यहाँ गिरा तो यहाँ आसपास कहीं खून के निशान तो होने चाहिए ना? जो कह रहा हो अगर वो सच है तो समीर की सिर कटी हुई लाश कोई दीवार के उस पार क्यों लेके गया? समीर का खून इसी घर में हुआ है, यहाँ। और वो खून मैंने किया है सर, मैंने। मैंने समीर का खून कर दिया। 3 अलग अलग लोग हैं, एक मर्डर है और तीनों लोगों के बयान सच लगते हैं। और ये केस तभी सुलझ सकता है जब हमारे पास समीर की लाश